तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक्नोलॉजी वॉरियर्स। तो आज आते हुए टॉपिक हमारे हम टाइम मास्टर में कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारे सब्सक्राइबर में कमेंट किया था, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम उनका टॉपिक क्लियर कर देते हैं। तो गाइस, ये टाइम मास्टर की वीडियो बनाना एक वीडियो में मैं इसे नहीं कवर कर सकता, इसलिए ये 2-3 वीडियो लगेंगे। तो मैं इसे पार्ट बाय पार्ट बना। तो ये वीडियो तो फर्स्ट पार्ट है। मैं इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन टाइम मास्टर ऐप तक दे दूँगा कि किस बटन से क्या होता है। तो चलिए हम टाइम मास्टर तो ओपन कर लेते हैं। तो जब हमारी टाइम मास्टर ओपन हो रही है तो हम बैक हो जाते हैं सबसे पहले। तो ये मेन ये फर्स्ट स्क्रीन आती है। तो मैं आपको फर्स्ट स्क्रीन तक हूँ। तो गाइज ये फर्स्ट स्क्रीन, तो मैं आपको फर्स्ट स्क्रीन का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो गाइज ये जो आ रही है, ये जो है ये आपकी प्रोजेक्ट्स है। ये है एड न्यू प्रोजेक्ट, ये है टाइम मास्टर एसेट स्टोर और ये है यूट्यूब सपोर्ट। तो मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं चले लेता हूँ 17:9 रेशियो। तो आप यहाँ से कोई भी मीडिया ले लेना। मीडिया सिंपल है, आप यहाँ पर क्लिक करके लेते रहना, जो भी लेना वो ले लेना। तो मैं अपना प्रोजेक्ट पर जैसे ये देखिए, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता हूँ। गाइज ये जो ऊपर में है ये बैक बटन है, ये औसत ये है अंडोरिडो। तो मैं इसका ये अंडोरिडो तभी यूज़ बता देता हूँ। इससे बड़ा करिएगा, इससे भी बड़ा कर देता हूँ, इससे मैं रिमूव कर देता हूँ। ये है अंडो, मतलब इसको हटा दीजिए। जो आपने किया उससे आप हटा देते, तो इसे अंडो से वो जो आपसे पहले वर्ड थे वो हट जाएगा। उधर ये रीडो ऑप्शन, इससे आपने जो भी हटाया वो दोबारा वापस आ जाएगा। उसके बाद ये तो ऑप्शन, तो देखिए अंडो रीडो के बाद ये जो ऑप्शन नीचे में ये कैप्चर ऑप्शन है। कैप्चर ऑप्शन लिटरली 3 ऑप्शन आते हैं। कैप्चर से इससे आप जो भी है ये क्लिप स्क्रीनशॉट के तौर पर सेव हो जाएगी। ये आपकी ये जो और ये क्लिप है, ये जो भी आप वीडियो है ये क्लिप कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर के बाद यहाँ पर ये सेटिंग्स है, ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग में तो यूज नहीं पड़ेगा। उधर ये है कि आपकी कितनी लेयर्स है, तो इसे द्वारा तो वो सब शो हो जाएगी। और फिर ये है आपकी आउटपुट स्क्रीन, ये द्वारा से ये प्ले हो जाएगा, आपका आउटपुट प्ले होने लगेगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये जो नीचे में है इस तरह से फिर से हम वही जगह पर चले जाएंगे। फ्रेंड्स ये एक टाइप का कर्सर है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। मूव टू एंड, तो मैं एंड पर चला जाऊँगा और फिर मैं सेट प्रेस रहूँगा। तो ये मूव टू बिगनिंग, मैं बिगनिंग में चला जाऊँ और मूव टू प्रीवियस। तो उसके बाद फ्रेंड्स लेफ्ट साइड इंट्रोडक्शन ऊपर में ये जो टाइम मास्टर का लोगो है, नीचे में टाइम मास्टर एसेट स्टोर है। इस तरह मैं तो अगली वीडियो में बता दूंगा। इससे आप नहीं तो बता दें कोई भी एसेट बाई कर सकते, चाहे आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ये आउटपुट तो प्ले करने वाला ऑप्शन, ये लेयर तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, पहले मैं बारी उतार देता हूँ। ये है रिकॉर्ड ऑप्शन, इससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑडियो ऑप्शन, इससे आप ऑडियो जोड़ सकते हैं। उसके बाद ये है मीडिया ऑप्शन, इससे आप कोई भी मीडिया तो ऐड कर सकते हैं। तो यार मैं तो ऑडियो में बता देता हूँ, ऐसे कोई भी ऑडियो मुझे लेना है। मैं रिकॉर्डेड ऑडियो ले लेता हूँ, मैं इसे प्लस कर देता हूँ। ये ऑडियो कितनी बड़ी है, तो इसे हम अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए, तो मैं यहाँ पर ये जो एंड ऑप्शन है इसे मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। फिर अगर मैं चाहता हूँ ये जो ऑडियो मैं छोटी की है ये यहाँ नहीं आनी चाहिए, ये ऑडियो मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं प्रेस कर दूँगा, लॉन्ग प्रेस करूँगा और फिर ये ऐसे मूव हो जाएगी। उधर यहाँ पे मैं इसे डाल देता हूँ। जब उधर लेयर्स में आ जाता है इफेक्ट, तो इफेक्ट में आता है डेप्थ मोड, में आप तो बाद में बता दूँगा। उधर बेसिक इफेक्ट में आता है एक ब्लर आता है, तो आप ब्लर इसमें लगा सकते हैं। मैं तो ब्लर लगाना बता देता हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक हो जाता हूँ, ये ब्लर आ गया। अभी तो जहाँ मूव करिएगा वहाँ तक ये ब्लर हो जाएगा। तो जाएगा इस वीडियो में आता है ये भी टॉपिक क्लियर हो जाती है हम कैसे ब्लर करें। उसके बाद यहाँ पर ये लेयर बनाते हैं फिर से, इफेक्ट, बेसिक और मॉसेसिक, ये भी एक तरह का ब्लर है। तो आप यहाँ जाती है ये ब्लर, तो आप छोटा चाहे बड़ा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप यहाँ पर मैंने तो दोनों तरफ का ब्लर बनाना सिखा दिया। तो मैं इसे यहाँ से, और इसके बाद ये अब मैंने लेफ्ट साइड में और विंडो आ जाती है, ये ऑप्शन, ये इसमें बहुत सही, इसमें डुप्लीकेट से ये दोबारा ये डुप्लीकेट से दोबारा हो जाएगी, एक और आ जाएगी, ब्रिंग टू फ्रंट से बीच में आ जाएगी। और समझ मैं सही चला दिया, तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट दोबारा दूंगा तो ये सारी बीच में आ जाएगी। एक सेलेक्ट करते ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे बहुत सही ऑप्शन है, इसे आप अपने चेक कर लीजिएगा। और सेंटर हॉरिजॉन्टली में सेंटर हो जाएगी, और फिर मैंने इसे भी सेंटर करना है तो फिर हो जाएगी। उत्तर सेंटर वर्टिकली में ये पूरी स्क्रीन में सेंटर कर देगी। तो ये थे कुछ ऑप्शंस। उसके बाद अब मैं तो बता ही दिया है कि ये सारी क्लिपोटी, और ये ऑप्शन मैं डिलीट कर सकता हूँ इसे। तो ऐसे भी यहाँ इस ऑप्शन से डिलीट ऑप्शन से इसे डिलीट कर सकते हैं। चल लेयर में आ जाती हूँ मैं। तो इफेक्ट तो स्टिकर्स में, स्टिकर्स तो आप समझते ही होंगे, तो आप स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐड करना है ये स्माइली वाला स्टिकर, तो मैं इसे ऐड कर लिया। मैं इसे कहीं भी डाल सकता हूँ। उसे एक और लेयर आ जाता है टेस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, जो भी है मैं लिख लिया। इसकी ये थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, तो आप थोड़ा सा सब्र करिए। यहाँ पर आ जाते हो, ये मैं एडिट कर सकता हूँ, मैं क्या लिखा फिर यहाँ से मैं इतनी फंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इतना कलर ले सकता हूँ। अभी यहाँ से मैं इतनी उतर मैं इसमें नीचे आ जाएंगे तो ये होता है बैकग्राउंड कलर। तो आप यहाँ से तो बैकग्राउंड कलर भी एनेबल वाले सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इससे बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ ये, तो ये बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो गया। द ग्लो से इसमें ग्लोनेस आपको ग्लो दिख रहा होगा इसमें, तो आप ग्लो भी डाल सकते हैं, मुझे ग्लो नहीं डालना है। शैडो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये शैडो आ जाएगी इससे आप उतना हैंडल सेट कर सकते हैं। शैडो की हैंडल इस हैंडल में रहेगी शैडो। तो गाइज ये था शैडो। उतना आता है आउटलाइन, ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। आउटलाइन दो आते हैं, आप इतनी आउटलाइन, इससे पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा। आप इतनी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये तो यहाँ पर ह्यू आ जाएगा। फिर यहाँ से आप यहाँ पर आप तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं, ये अलाइनमेंट ऑप्शन है, अलाइन कर सकते हैं। तो ये अलाइन सब तो बहुत नहीं लगता है मायने। तो ब्लेंडिंग आ जाती है, ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बस बताता है सिंपल सा। तो ब्लेंडिंग की या तो उतनी नहीं ज़रूरत पड़ने वाली है। उतर आता है रोटेट मिरर इन, तो इससे आप इसे रोटेट कर सकते हैं, चाहे मिरर कर सकते हैं, इसे आप ये रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अल्फा ओपेसिटी आप इसे चेक कर सकते हो। ये आ जाता है एनिमेशन ऑप्शन, ऊपर में सबसे ऊपर में है इन एनिमेशन। तो इसमें एनिमेशन थे, आप किस एनिमेशन में, तो ये बता रहा कि ऐसे बहुत सारे एनिमेशन होते हैं, तो आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। उसका दूसरा ऑप्शन है ओवर, ये पूरी वीडियो में किस टाइप का एनिमेशन रहेगा, तो ये पूरी वीडियो में, तो इससे तो ज़रूरत मुझे हमें पड़ती नहीं है। तो इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी, तो हम इसे नन कर लेते हैं। तो आउट एनिमेशन में जाते हैं, इसमें भी वही सारे ऑप्शन है, तो अब मैं इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ये है ट्रिम एंड स्पेल्ट, तो आप इसमें ट्रिम स्पेल्ट ये ऑप्शन मैं तो बाद में बता दूँगा। तो यहाँ पर लेयर में टेस्ट करना होता है, हैंड राइटिंग आ जाती है, तो आप हैंड राइटिंग में आप लिख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में आप तो जो लिखना आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद
स्क्रीन में ऑप्शन आता है ये है कि आपको टैसल लिखना है। इससे ये सर्कल में ये स्क्वायर है और ये है हॉलो स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर है पर आप कुछ भी बना सकते हैं। क्वाड शेप में कुछ भी आप इसे बना सकते हैं। गाइस तो उत्तर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप उसे सेट आउट कर सकते हैं। तो नीचे में अगर आपको इरेज करना है तो आप ह्यू से जाते हैं, ऊपर में ह्यू से जाते आप सेलेक्ट कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत लेना तो जो भी ये इरेज और इरेज में आता है यहाँ से इरेजर से देख सकते हैं। तो ये मेरा इरेज हो रहा है। उधर आप चाहते थे नहीं मुझे ये पूरा हटाना, तो आप ये ऑप्शन आते पूरा हट जाएगा। और लेयर तो फ्रेंड्स ये था बेसिक इंट्रोडक्शन उसके, और ये यहाँ से हम अपना आउटपुट तो प्ले कर सकते हैं। तो हम अपना आउटपुट एक बार प्ले कर लेते हैं। तो आउटपुट यहाँ से प्ले हो जाए। तो ऊपर में सबसे ऊपर में ये जो ऑप्शन आता है ये स्पोर्ट ऑप्शन है। इसी से आप अपनी वीडियो जो हो रही है उससे आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं। उस तरह यहाँ पर स्पोर्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, क्वालिटी रिजोल्यूशन क्वालिटी, तो कैसी क्वालिटी चाहिए तो आप कोई भी रख लेना। मैं S5 जो मन आप वो रख लो, फ्रेम रेट रख लो। मैं तो आपको बताऊँगा कि आप फ्रेम रेट से और बिट रेट से तो छेड़छाड़ मत करो, आते रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर लो। तो उधर यहाँ पर आप एक्सपोर्ट दबा दो। उधर आपकी ये मेरी फाइल एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट हो रही है। तो जाए जाते ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताना कमेंट में, और इस वीडियो तो लाइक करके इसे शेयर कर देना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम टाइम टैप में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 भी जल्दी लाऊंगा। मैं आपके लिए पार्ट 2 भी जल्दी लाऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सो, मैं हल्का सपोर्ट कर दे। और आप तो इसके बाद कोई और भी वीडियो की कोई और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए। तो गाइस थैंक यू गाइस। अब मैं वीडियो तो क्लोज कर देता हूँ।